कि कामदेव जब आश्रम में पहुंच गए तो वहाँ उन्होंने बसंत ऋतु को प्रसन्न किया, और बसंत ऋतु जब प्रसन्न हुए तो तरह तरह के वृक्षों में नए नए फूल नए नए रंग के आने लगे, कोयलें कुहू कुहू करने लगीं, भंवरे गुंजार करने लगे, तीनों तरह की हवाएं चलने लगी, शीतल मंद सुगंध तीनों तरह की हवाएं चलने लगी। इससे पूरा वातावरण जो है अच्छा हो गया, अच्छा मतलब बहुत अच्छा हो गया। रंभादि देवंगनाएँ जो थी वो नाच गाना करने लगी, क्योंकि वो निपुण थी इसी गाने में, गान करने लगी। कामदेव ने जो है अपनी पूरी माया को फैलाया। जब पूरी माया को फैलाया और देखा कि मुनि जी के ऊपर तो असर ही नहीं पड़ रहा है, मुनि जी तो वैसे ही हैं, तो वो थोड़ा सा डर गया, और डर के मारे जो है वो मुनि के जो है आर्त भाव से चरणों में शीश नवाया। तो मुनि जी को भी क्रोध नहीं आया, कामदेव को समझाया, कामदेव से बात किया, समझाए, और कामदेव चले गए वहाँ से। कामदेव जब चले गए तो इंद्र के दरबार में जाके अपनी पूरी बात बताई मुनि जी की। तो सबने नारद जी की बड़ी बड़ाई की और श्री हरि के चरणों में सिर झुकाया, नवाया। इसके बाद अब मुनि को जो है अंदर अंदर एक अहंकार आ गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है। वो जो है वहाँ से उठे तो शिव जी के पास पहुँचे, और शिव जी के पास पहुँचे तो शिव जी को पूरी बात कामदेव की बताई। तो शिव जी ने एक बार सुना, तो सुनने के बाद में वो उनके दिमाग में आया, सोचने लगे कि ये बात अगर हमसे तो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर श्री हरि से यही बात कह देंगे तो जो है वो सब बिगड़ जाएगा। तो नारद के हित के लिए उनको शिक्षा दी। शिव जी ने कहा कि ये ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन हमसे जो बात कह रहे हो तो ठीक है, कभी भी ये हरि से बात ये मत करना, श्री हरि से ये बात मत करना, मत बताना। अगर चर्चा भी चले तो उसको छुपा लेना, उनको मत बताना। लेकिन नारद जी कहाँ उनको सब छिपने वाली है, वो ब्रह्मलोक चले गए। अब लीला देखो, इसके बाद क्या होता है कि जो श्री रामचंद्र जी चाहते हैं, जो भगवान चाहते हैं, होता वही है, उनके विरुद्ध कोई काम नहीं हो सकता। होगा वही, वही है सो जो राम रचिदा था, जो रचे हैं वही होगा। तो एक बार नारद मुनि जो है अपना बीड़ा लेके और बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ लक्ष्मी नारायण का निवास स्थान था, वहाँ पहुँच गए। और जब भगवान देखे इनको तो आसन से उठ के आए, उनको ले जाके बैठा दिए, अपना भी बगल में बैठ गए, और उनसे कहने लगे, हे मुनि, बड़े दिन बाद दर्शन दिए हो, हमको भुला देते हो। तो नारद मुनि ने कहा, नहीं प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भुला नहीं देता हूँ। और उनको तो वही बात ध्यान थी जो शिव जी मना किए थे, जबकि शिव जी इनके हित के लिए मना किए थे, इनका हित हो। लेकिन पूरी कामदेव की कथा उनको जो है, जो जैसे जैसे हुआ था पूरा उनको बता दिए। तो भगवान तो श्री हरि की माया तो अलग ही है। वो जो है मुंह रूखा करके जो है नारद जी से बोले कि हे मुनि, आपका स्मरण करके तो सारे मद मोह ये सब मिट जाते हैं अपने आप, फिर आपको कहना क्या है, आप तो वैसे ही मुनि हैं। नारद भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे मुनि, मोह तो उसको होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है, मोह उसको होता है। आप तो सदा ब्रह्मचर्य के पालन करने में तत्पर रहते हैं हमेशा, आपको मोह कैसे हो सकता है, वो आपका कामदेव क्या बिगाड़ सकता है। तो मुनि ने बड़े हर्षित होकर बड़े गर्व से कहा कि हे प्रभु, हे कृपालु, ये सब आपकी माया है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये सब आपकी माया है। तो प्रभु ने देखा कि इनके मन में जो है गर्व का जो है एक अंकुर वृक्ष पैदा हो रहा है, उसको मैं उखाड़ फेंकूंगा और अपना खेल करूंगा। भगवान ने ये सोच के ऐसा कहा, मन में सोचे, उनसे कुछ नहीं कहे।
और उसके बाद नारद जी वहाँ प्रणाम करके हाथ जोड़ के चल दिए। नारद जी चले जा रहे थे तो रास्ते में भगवान विष्णु ने ये किया कि इनके रास्ते में ही 100 योजन का जो है एक नगर बसा दिया। 100 योजन का मतलब 400 कोस का एक नगर बसा दिया। और वो नगर ऐसा था कि बैकुंठ से भी सुंदर था। नगर जो है बैकुंठ से भी सुंदर था। उसमें अच्छे अच्छे नर नारी जो कि 100 करोड़ रति और कामदेव से भी की तरह थे। 100 करोड़ 1000 करोड़ इंद्र के समान जो है वो उसका पूरा वो था। ऐसा नगर बसाया। और उसमें एक राजा थे जिनका नाम था शील निधि। उनकी एक कन्या थी, विश्व मोहिनी नाम था उसका। तो सुंदर सा नगर था, अच्छा था। ये माया का सब था। सब ये नारद के लिए किया गया था, भगवान विष्णु ने सब किया था। तो विश्व मोहिनी जो है अपना स्वयंवर करना चाहती थी कि स्वयंवर करके अपना जो है ब्याह रचाना चाहती थी। अब देखिए माया का क्या होता है। नारद जी गए तो उधर से देखे तो बड़ा सुंदर नगर था। नगरवासियों से पूछने के बाद में जो है वहाँ का सब हाल लिए। उसके बाद में धीरे धीरे महल की ओर चल दिए। जब महल में पहुँचे तो राजा ने देखा तो राजा ने बुलाया, उनको बुला के आसन पर बैठाया, उनकी पूजा पाठ की, उनको जलपान वगैरह कराए। और उसके बाद में अपनी कन्या को बुलाया। कन्या को बुला के कहा, मुनि जी से कहा कि हे मुनि, हे नाथ, आप अपने हृदय से इसका गुण दोष विचार कर कहिए। मुनि ने जब कन्या को देखा तो इनको मोह हो गया। उसकी जब हस्तरेखा वगैरह देखे तो इनको और ज़्यादा मोह बढ़ गया। उसकी हस्तरेखा में था कि इससे जो ब्याह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा, रणभूमि में इसको कोई मार नहीं पाएगा। अब इनको और मोह बढ़ गया। अब जो और मोह बढ़ गया तो ये क्या करें, हैं तो मुनि। ये सोचने लगे कि सुंदर रूप चाहिए, सुंदर वो चाहिए, तब तो ये हमको बरेगी। अब इनके दिमाग में वही चल रहा था, कैसे सुंदर रूप मिले, कैसे क्या हो। तो ये वही सोचते सोचते चल दिए। अब आगे चले जा रहे हैं, सोचते हुए चले जा रहे हैं। सीख ये मिलती है कि मोह में कोई काम नहीं करना चाहिए। मोह में आके कोई काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बुद्धि दिमाग लगा के काम करना चाहिए, सोचना चाहिए। ये इससे सीख मिलती है। आप लोगों से एक निवेदन और है, कृपा करके चैनल को अगर अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। बाकी इन चौपाइयों का अर्थ जो है यहीं तक है। अगले भाग में हम अगली चौपाई का अर्थ फिर बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।